अमीर वर्सेस गरीब भाभी की कुंवारी प्रेग्नेंट नंद। सनराइज कॉलेज में दोपहर की इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही थी। पिछली बेंच पर बैठी दोनों बेस्ट फ्रेंड्स रिया और नेहा नोट्स बना रही थीं। तभी अचानक दोनों के चेहरे पीले पड़ गए। यार नेहा, मेरा जी कुछ खराब सा लग रहा है, अजीब फील हो रहा है, उल्टी जैसा। हाँ यार, मुझे भी सर घूम रहा है। दोनों एक दूसरे को देखकर खड़ी होती हैं और क्लास से बाहर निकलकर सीधे लड़कियों के वॉशरूम की तरफ भागती हैं। वॉशरूम में दो अलग अलग वॉश बेसिन के सामने दोनों खड़ी होकर कुछ ही सेकंड्स के बाद एक साथ उल्टी करने लगती हैं। उल्टी करने के बाद दोनों एक दूसरे को देख रही थीं। अरे यार, तू यहाँ उल्टी क्यों कर रही है? तुझे भी जी खराब हो रहा था क्या? हाँ, थोड़ा बहुत जी खराब लग रहा था, लेकिन तुझे अचानक क्या हो गया? मुझे भी आज सुबह से ही कुछ अजीब सा फील हो रहा था, लेकिन इतनी जोर से उल्टी। अरे यार, तू सच सच बता, कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? मैं नहीं जानती, लेकिन तुझे भी तो वही हो रहा है। तू बता, तेरा क्या चल रहा है? अभी कुछ मत बोल, पहले हमें कंफर्म करना पड़ेगा। तो आप क्या करें? डॉक्टर के पास चलें? कुछ सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा जल्दी। हाँ चल, डॉक्टर शर्मा के पास चलते हैं। अभी किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। दोनों सहेलियां वॉशरूम से निकलकर डॉक्टर शर्मा के क्लिनिक पहुंच गईं। दोनों ने अपॉइंटमेंट लिया और डॉक्टर के पास जाकर बताया कि उन्हें बार बार उल्टी आ रही है और कुछ गड़बड़ लग रहा है। डॉक्टर ने दोनों की प्रारंभिक जांच की और प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया। बेटा, तुम दोनों की उम्र अभी सिर्फ 20 साल है। मैंने टेस्ट कर लिया है, तुम दोनों प्रेग्नेंट हो। क्या सच में? आपसे कोई गलती तो नहीं हुई? डॉक्टर, आप श्योर हैं? कंफर्म है ना? हाँ बेटा, कंफर्म है, यू बोथ आर प्रेग्नेंट। डॉक्टर के मुंह से यह शब्द सुनते ही रिया और नेहा एक दूसरे की शक्ल देखने लगी। तेरे की शिट यार, क्या हम दोनों प्रेग्नेंट? रिया, हम दोनों प्रेग्नेंट? ओ गॉड, शिट, अब क्या होगा यार? अब क्या करेंगे? अब तो अबॉर्शन करवाना ही ठीक रहेगा ना? हाँ, और कुछ रास्ता भी नहीं है। डॉक्टर साहब प्लीज, हम अबॉर्शन करवाना चाहते हैं जल्दी। देखो बेटियों, तुम दोनों की उम्र 20 साल है। कानूनी तौर पर तुम एडल्ट हो, लेकिन इतने बड़े प्रोसेस के लिए गार्जियंस की अनुमति जरूरी है। लेकिन इस एज में अबॉर्शन के काफी रिस्क रहते हैं, इन्फेक्शन, ब्लीडिंग और इनफर्टिलिटी भी। और तुम दोनों की सिचुएशन भी क्रिटिकल है। सर, हमने सोच लिया है, हमारी शादी भी नहीं हुई है और हम अभी ये बेबी नहीं रख सकते। प्लीज मदद कीजिए। हाँ सर, घर वालों को पता चल गया तो वो तो हमारी जान ही ले लेंगे। एज अ डॉक्टर मैं आपका अबॉर्शन नहीं कर सकता, आपकी जान को खतरा है। आप लोग अब जाइए यहाँ से। डॉक्टर के ऐसा कहने के बाद नेहा और रिया क्लिनिक से निकलकर स्कूटी पर बैठी और घर की तरफ चल पड़ी। नेहा, अब तो पक्का हो गया हम दोनों प्रेग्नेंट हैं। डॉक्टर ने अबॉर्शन का भी मना कर दिया, अब क्या करेंगे? हाँ यार, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। अब अबॉर्शन के बिना कोई रास्ता नहीं दिख रहा, लेकिन घर पर कैसे छुपाएंगे? मेरी भाभी पूजा बहुत तेज है, एक नजर में समझ जाएगी अगर मैं कुछ अजीब बर्ताव करूंगी। मेरी भाभी सीमा भी और सास ससुर सब मिलकर पूछताछ करेंगे। लेकिन तेरी भाभी कम से कम सपोर्टिव है, मेरी वाली तो चुड़ैल है पूरी, छोड़ेगी नहीं मुझे। दोनों सहेलियां बातें करते करते अपने अपने घर पहुंच गईं। रिया घर के अंदर आई। दोनों की हालत अनकॉन्शियस थी, चेहरा पीला, आंखें थकी हुई लग रही थी। घर के अंदर आने के बाद वो नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंदर से बहुत घबराई हुई थी। थोड़ी देर बाद चाय का समय हुआ। दीदी, आप चाय पी रही हो क्या? नहीं भाभी, मेरा मन नहीं कर रहा, आप पी लो। अरे, तुमको तो चाय बहुत पसंद है, फिर मन क्यों नहीं कर रहा? लो पी लो। वो भाभी, गर्मी बहुत पड़ रही है ना, इसलिए मन नहीं कर रहा। एक तरफ नेहा ने अपनी भाभी से चाय के लिए मना कर दिया था, वहीं दूसरी तरफ अमीर परिवार में। अरे रिया, कब से कह रही हूँ, पास्ता बना कर रखा हुआ है, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? खा लो, फिर कहोगी कि ठंडा हो गया। नहीं भाभी, पास्ता खाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, आप ही खा लो। क्या रिया, तू पास्ता खाने के लिए मना कर रही है? पास्ता खाने के लिए तो तू हमेशा तैयार रहती है, भरे पेट पर भी तू पास्ता खाने के लिए कभी मना नहीं करती, फिर आज क्या हो गया? अरे बाजार में खा आई होंगी कुछ न कुछ चटर पटर, इसीलिए खाना नहीं खा रही। बाजार के स्वाद से फुर्सत मिले तब तो घर का खाना अच्छा लगेगा ना। अरे ऐसी कोई भी बात नहीं है भाभी,
कसम से मैं बाजार में कुछ भी नहीं खाकर आई हूँ, बस आज खाने का मन नहीं कर रहा क्योंकि गर्मी बहुत है। दोनों सहेलियों ने कुछ भी खाने पीने से मना कर दिया और अपने कमरे में जाकर अपने अपने बिस्तर पर लेट गईं और अब दोनों अपने मन मन में सोच रही थीं। हे भगवान प्लीज बचा लेना, कहीं कुछ ऐसा ना हो कि किसी को कुछ भी पता चल जाए। पूजा भाभी वैसे ही बहुत चालाक है। प्लीज भगवान जी प्लीज बचा लेना, अगर किसी को पता चल गया मेरी तो खैर नहीं होगी। और ये स्टूपिड फोन भी नहीं उठा रहा। चिंता में अपने अपने कमरे में लेटी हुई थी। शाम को गरीब गली में बर्फ का गोला वाला आया। सीमा बाहर बैठी थी। अरे नेहा दीदी, बर्फ का गोला खाओगी? आज आपने चाय भी नहीं पी गर्मी की वजह से, गोला खाओगी क्या? हाँ भाभी मैं खाऊंगी गोला, और भाभी मेरे लिए काला खट्टा बनवाना, वो भी नींबू के साथ। काला खट्टा और तुम वो भी नींबू के साथ? अरे नेहा तुझे तो खट्टा बिल्कुल पसंद नहीं था, नींबू तो कभी नहीं खाती थी, आज इतना खट्टा खा रही है, हुआ क्या है? बस मन कर रहा था। आप एक काम करो, एक और गोला ले लो, मुझे अच्छा लग रहा है ये। अरे इसको क्या हो गया, आज ही बर्फ का गोला खा रही है, वो भी काला खट्टा और नींबू के साथ, अजीब बात है। सीमा के मन में शक की शुरुआत हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ रिया के घर में भी कुछ ऐसा ही हाल था। रात के समय सभी लोगों ने रिया से खाने के लिए पूछा, लेकिन उसने खाने के लिए मना कर दिया। और रात 11:30 बजे जब उसकी पूजा भाभी रसोई में पानी पीने के लिए आई तो उन्होंने देखा कि रिया चुपचाप अचार की बोतल में से अचार निकालकर रोटी के साथ खा रही है। अरे रिया ये क्या कर रही है तू, अचार से रोटी खा रही है? वैसे तो तुझे अगर सब्जी कम हो थाली में तो रोटी नहीं भाती, और अब ये अचार रोटी? कहीं तो अपनी गली मोहल्ले वाली सहेलियों जैसी हो गई है, वो नेहा जैसी। नहीं भाभी जी, मचला रहा था, मन नहीं कर रहा था कुछ खाने को, शायद पेट खराब है इसीलिए कुछ चटपटा खा रही थी बस। अरे ये तो ऐसी नखरीली है कि थाली में 4 सब्जियां और 1 रोटी भी नहीं खाती, आज अचार से रोटी खा रही है। कुछ तो है जो ये मुझसे छिपा रही है। पूजा भाभी के मन में भी शक की शुरुआत हो चुकी थी। अगले दिन सुबह दोनों घरों में रिया और नेहा कॉलेज जाने के लिए नहीं उठी। दोनों की तबीयत ठीक नहीं थी और मन में डर था। अरे नेहा सुनो, तुम ठीक हो? उठो बेटा, कॉलेज में सो जाएगा, आज जाना नहीं है क्या? नहीं मम्मी, आज मन नहीं कर रहा, थोड़ा जी खराब हो गया है, पेट में दर्द हो रहा है। अरे क्या हो गया, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं नहीं मम्मी, डॉक्टर से नहीं, अगर डॉक्टर ने कुछ बोल दिया तो मेरा सारा राज खुल जाएगा, सबको पता चल जाएगा। बेटा अगर तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर से पूछ लेते हैं ना, दवा से आराम मिल जाएगा। वैसे भी गर्मी पड़ रही है, कहीं ज्यादा तबीयत खराब हुई तो? अरे कुछ भी नहीं है मम्मी, बस हल्का सा दर्द हो रहा है पेट में। नेहा की बात सुनकर सीमा को हैरानी होती है और वो नेहा के कमरे में जाकर चुपचाप उससे पूछती है, सुनो नेहा, मैं एक बात पूछूं, 2 महीने से तुम्हारी डेट्स नहीं आई, पिछले महीने भी नहीं आई थी ना, अब आने वाली होंगी। अरे भाभी आपको शर्म नहीं आती क्या, फालतू बातें कर रही हो, अभी तो पिछले महीने आई थी। छोड़ो आप, मैं इससे अच्छा कॉलेज चली जाऊंगी। नेहा के अजीब व्यवहार और चिड़चिड़ेपन को देखकर सीमा के मन में शक और गहरा हो गया। वहीं दूसरी तरफ अमीर भाभी के घर में भी यही हाल था। अगले दिन सुबह सुबह मोहल्ले में सब्जी वाला आया। सीमा और पूजा दोनों सब्जी वाले रामू के ठेले पर खड़ी थी। अरे रामू भैया, ये भिंडी क्या भाव दे रहे हो, बड़ी ताजी ताजी लग रही हैं। 200 रुपए किलो है भाभी जी, और हाँ ताजी ही है। अरे 200 रुपए किलो? सोने चांदी के बाद क्या भिंडी पर ही सारी महंगाई आ गई है? इतनी महंगी हो गई है भिंडी, वो भी गर्मी के मौसम में। जी भाभी जी, थोड़ा युद्ध भी चल रहा है और मौसम में भी मारा मारी है, इसी चक्कर में सब्जियों के साथ थोड़ा लोच आया है। अरे भैया रहने दो, मुझे नहीं चाहिए इतनी महंगी भिंडी। लाओ रामू, मुझे 1 किलो भिंडी दे दो। अब भिंडी खाना हर किसी की औकात में तो नहीं है, वैसे लोगों को अपनी औकात के हिसाब से ही सब्जियां खानी चाहिए। सीमा, तुम तो ये 10 रुपए किलो वाली लौकी ही खा लो। हाँ ठीक है पूजा, चाहे मैं लौकी खाऊं या फिर भिंडी, घमंड नहीं करूंगी। मेरी मानो तो घमंड कभी नहीं करना चाहिए किसी को भी, क्योंकि जितना ऊपर थूकते हैं हमारे मुंह पर ही गिरता है। अरे जा जा, बड़ी आई थूकने और गिरने वाली, तू अपना काम कर और ये लौकी ही खा, गरीब कहीं के। एक तरफ जहां नेहा और रिया दोनों पक्की सहेलियां थीं, वहीं रिया का परिवार अपने अमीरी के घमंड में रहता था। इस वजह से दोनों परिवारों में आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी और पूजा हमेशा सीमा और उसके परिवार को नीचे दिखाने की कोशिश में लगी रहती थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजरे और 2 दिन बाद शाम को मोहल्ले की मीटिंग चल रही थी। बैसाखी का प्रोग्राम आने वाला था। मीटिंग में सीमा और पूजा दोनों आई थी। तभी अरे आप लोग, आप क्या समिति के प्रोग्राम्स की मीटिंग में इन गरीब लोगों को भी बुलाएंगे? ना तो ये लोग ठीक से चंदा दे पाएंगे और ना ही इनका स्टेटस हम लोगों से मैच करता है।
पूजा अपनी जुबान संभाल कर बात करो, यहाँ सब लोग हैं, तुम ऐसे किसी की भी बेइज्जती नहीं कर सकती। अरे मुझे तुम्हारी बेइज्जती करने की कोई जरूरत भी नहीं है। देखो अपना पहनावा, अपना घर और अपना स्टेटस, पता नहीं कहाँ से उठकर आ जाते हैं। सीमा पूजा के व्यवहार को जानती थी, इसलिए वो बिना कुछ कहे गुस्से में वहां से चली जाती है। अगले दिन सुबह पूजा के घर में। रिया उठो बेटा, कॉलेज का समय हो रहा है। मम्मी आज नहीं जाना, बहुत नींद आ रही है, जी खराब है। रिया नाश्ता कर लो, सब बैठे हैं। भाभी मैंने रात को ही रोटी खा ली थी, अब नाश्ता नहीं करूंगी। अरे सुबह सुबह मैंने तुम्हारा फेवरेट पाव भाजी बनाया है, तू नहीं खाएगी? पहले तो सुबह उठकर खाती थी। अगर उसकी तबीयत खराब है तो एक काम करो पूजा, रिया का नाश्ता उसके कमरे में ही दिया हो। अच्छा, तो अब मैडम जी की इतनी सेवा भी करनी पड़ेगी? बेटा है तो वो तेरी ननद ही ना, जा दे आ, क्या ही हो जाएगा। अभी एक हफ्ते पहले तक जब तेरा भाई यहाँ रह रहा था तो तू उसकी सेवा भी तो कर रही थी ना। अरे मम्मी जी, अब इस समय मेरा भाई बीच में कहाँ से आ गया? मैं देकर आ रही हूँ, आप शांत हो जाओ। पूजा बेमन से नाश्ते की प्लेट लेकर जब रिया के कमरे में गई तो देखा कि रिया बिस्तर पर बैठी बैठी उल्टी कर रही है। अरे क्या हो गया? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? मैंने कहा था ना रात को ज्यादा मत खाना। नहीं भाभी, थोड़ा सा पेट खराब हो गया था, बाजार में कुछ उल्टा पल्टा खा लिया होगा मैंने। रिया वॉशरूम की तरफ जाकर उल्टी करने लगती है, जिसे देखकर पूजा के मन में शक बढ़ गया। पूजा रिया के कमरे से बाहर जा ही रही थी कि तभी उसे रिया के बिस्तर के नीचे कुछ कागज पड़े दिखे। जब पूजा ने उठाकर देखा तो डॉक्टर शर्मा की प्रेगनेंसी टेस्ट रिपोर्ट थी। ये क्या? प्रेग्नेंट? रिया प्रेग्नेंट है? ओ भगवान, इतना बड़ा राज छिपा रखा है। आगे ये बात मैं सबको बता दूं तो अब मैं देखूंगी कैसे इसकी फरमाइशें पूरी होती हैं। इस घर में कैसे ठाठ से रहती थी, कैसे लाड प्यार लेती थी, अब सब खत्म। अब देख बेटा रिया तू। पूजा ने रिपोर्ट लेकर सीधे सुनीता और विक्रम सिंह के पास गई। पूरा परिवार इकट्ठा हो गया। देखिए मम्मी जी, पापा जी, रिया प्रेग्नेंट है, कॉलेज में पढ़ने जाती है या गुलछर्रे उड़ाने। पूरे मोहल्ले में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी ये। पता नहीं किसका है पाप लेकर घूम रही है। हे भगवान, हमारे चेहरे पर काली पोत दी इसने। अब तो मेरे भाई की शादी कैसे होगी? सर्वेश आपका बिजनेस, पूरे मोहल्ले वाले हम पर थूकेंगे। हे भगवान, कहीं लोग हमें इस मोहल्ले से ही बाहर ना निकाल दें। ये क्या कह रही है पूजा? रिया, तूने हमें धोखा दिया। रिया, ओ रिया, बाहर आ बेशरम लड़की, जल्दी से बाहर निकल। रिया घबराहट में अपने कमरे से बाहर आती है और उसे देखते ही उसका भाई रिया को 4 थप्पड़ मार देता है। उसके बाद सुनीता जी रिया के बाल पकड़कर उसे सोफे पर पटक देती हैं और फिर किसका पाप है ये? और हमारे घर के लड़के ऐसा कुछ कर सकते हैं, हमने कभी सोचा भी नहीं था। निकल जा इस घर से, हमें नहीं जानना कौन है कैसा है, बस नजरों से दूर हो जा। भाभी, मम्मी, पापा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मेरी बात तो सुनो। मैंने कह दिया ना, आज के बाद तो मुझे इस घर में दिखने नहीं चाहिए। निकल जाए इस घर से। रिया, हमें उम्मीद नहीं थी तू हमारे साथ ऐसा कुछ करेगी। अब इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो गए, निकल यहाँ से। सुनीता जी रिया को धक्का मारकर घर से बाहर निकालती हैं और दरवाजा बंद कर देती हैं। वहीं दूसरी तरफ नेहा को कॉलेज में अचानक चक्कर आया और वो बेहोश हो जाती है। कॉलेज वाले तुरंत उसकी गरीब भाभी सीमा को फोन करते हैं। सीमा कॉलेज पहुंचती है और नेहा को बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल ले जाती है। वहां डॉक्टर ने कंफर्म किया कि वो नेहा प्रेग्नेंट है। हे भगवान नेहा, तुमने ये क्या कर दिया? अगर किसी को पता चल गया तो हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। भाभी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अब नाम बता मुझे, कौन है वो लड़का, किसने तेरे साथ ये सब किया? भाभी नाम बताने से बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा, प्लीज अभी आप मुझे कुछ भी मत पूछो और मेरी मदद करो, मैं आपको वक्त आने पर सब कुछ बता दूंगी। अच्छा ठीक है, लेकिन अब हमें इस बात को छुपाना पड़ेगा। डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया कि अगर तुम्हारा अबॉर्शन करवाया गया तो तुम्हारी जान को खतरा है, जो मैं कभी नहीं होने दूंगी। अब मुझे तुम्हें घर के अंदर रखना पड़ेगा, हम किसी बीमारी का बहाना दे देंगे। हाँ भाभी ठीक है, ठीक है, मैं जैसा कहूंगी वैसा करना पड़ेगा, समझी? हाँ हाँ भाभी ठीक है। सीमा नेहा के साथ लौट रही थी, तब रिया दौड़ती हुई सड़क पर जा रही थी। उसे चक्कर आ रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। अचानक नेहा की नजर रिया पर पड़ी। रिया, तू यहाँ ऐसी हालत में क्या हुआ? यार, मेरी अमीर भाभी पूजा को सब पता चल गया और मेरे ही घर वालों को मेरे खिलाफ भड़का दिया और घर वालों ने मुझे घर से मार पीट कर बाहर कर दिया। अरे तुम रिया, तुम भी? हाँ भाभी, मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। अब मुझे कहाँ जाना है मुझे कुछ नहीं पता। भाभी, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, हमें मदद करनी होगी। तुम दोनों कॉलेज में साथ पढ़ती हो, बेस्ट फ्रेंड्स हो, और एक साथ ये गलती कैसे कर बैठी?
चलो अब मेरे साथ घर चलो, मैं सब संभाल लूंगी। सीमा नेहा और रिया दोनों को घर ले आई और घर में रोहिणी जी और राम प्रसाद जी इंतजार